या मनोहर कृष्ण, नाम ही रखा है मोहित लड़के का, तो मोहित नहीं होगा तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात। नाम रखना चाहिए मनमोहन या मनोहर कृष्ण, तो कुछ हो ठीक रहेगा अंदर से। ओके। हरिनाम दीक्षा अध्याय 2, साधु गुरु और शास्त्र चर्चा हो रही है। उसके अंतर्गत द्विज का लक्षण। ब्राह्मणों के समाज में व्यक्ति को कृष्ण कथा सुननी चाहिए, तो उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है कि भाई ब्राह्मण का लक्षण क्या है, कैसे मालूम चलेगा कि हम ब्राह्मणों के समाज में बैठे हैं। पशुओं जैसे ही मनुष्य भी जन्म लेता है। लाइन बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन कितनी ओपनिंग स्टेटमेंट जबरदस्त है ना। अगर व्यक्ति का कोई संस्कार नहीं है तो उसके जन्म लेने में और पशु के जन्म लेने में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से इस जगत के माता पिता खिलाते पिलाते हैं, ऐसे ही कुत्ता और कहा जाए गधा भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से खिलाता पिलाता है, व्यवस्था कर लेता है। माता पिता से जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही माता पिता को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, एक संतान की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यह तो कर्माधीन जन्म है, होता ही है, प्रकृति के द्वारा जन्म हमको प्राप्त हो जाता है। जन्म हो ही जाता है, उसमें मनुष्य को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन दूसरा जन्म लेने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। मतलब द्विजाति संस्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे ज्ञान नहीं रहता कि उसके माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है। धीरे धीरे बड़ा होते होते माँ उसे बताती है ये तुम्हारे पिता हैं। वह भी जान लेता है कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरा ये है, मेरा वह है। यह हुआ पहला जन्म। लेकिन परम पिता कौन है, भगवान कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इस विषय में कोई उसे नहीं सिखाता। कई बार लोग बोलते भी हैं, आपने सुना होगा कि हमें गुरु की आवश्यकता क्या है। जरा ये बताइए कि इस जन्म के पिता के बारे में जानने के लिए क्या हमको माता की आवश्यकता नहीं है? क्या हम, अच्छा, और माता के अलावा क्या तरीका है कि हम जाने अपने पिता के बारे में? तो इतना अहंकार व्यक्ति क्यों रखता है? वेद रूपी माता हमें बताती है कि पिता, हमारे जो परम पिता है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इतनी नम्रता होनी चाहिए कि मुझे कुछ पता नहीं है अपने बारे में, तब तो जान पाएगा। उत्तानपाद महाराज और सुनीति से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ था, लेकिन जब पिता ने ध्रुव महाराज को गोद में नहीं बिठाया तब वे रोने लगे। इस पर मां ने ध्रुव महाराज से सीधे कहा, बेटा तुम परम पुरुष भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। एक दुख हो गया कि मैं एडिटिंग करते समय ये गलती कर गया कि श्लोक को ठीक से नहीं दिखा पाया, और थोड़े चेंजेस किए थे मैंने। ये थोड़ा दुख लग रहा है। अब किसको डांटूं, तो गलती मेरी ही है। कोई मिला ही नहीं डांटने के लिए। अब कितना भी करो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, कितना भी प्रयास करो। लेट्स सी इफ आई कैन शो इट प्रॉपरली। हाँ ठीक है, ये श्लोक बहुत सुंदर है, अभी दिख जाएगा। नान्य पेज नंबर कितना था? वी वर अराउंड पेज नंबर 24 पे थे ना? 24। ये रहा। मेरे पीछे बोलिए। नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना, नान्यं ततः पद्मपलाशलोचना, दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। बहुत धीरे बोल रहे हैं आप। यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। श्रियेतरेरंगविमुग्रमाणया। सुंदर बात बोले। नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना, नान्यं ततः पद्मपलाशलोचना, दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, श्रियेतरैरंग
रंगः विमृग्यमाणया। श्रियेतरे रंगविमुग्रमाणया। बस साथ में बोलिए। नान्यं ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचना। यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरे रंग विमृग्यमाणया। न अन्यम, और कोई नहीं, और अन्य कोई नहीं, ततः इसलिए, और कोई नहीं इसलिए तुम भगवान के पास जाओ, क्योंकि उसके उनके अलावा और कोई नहीं है। कौन से भगवान? पद्म पलाश लोचनात्, लोचन मतलब आंख, और पद्म पलाश मतलब जो कमल के पत्ती होती है वैसी आकार की आंखों वाले भगवान। ते दुख छिदम, छेदन, तुम्हारे दुख का छेदन वो वही कर सकते, और कोई ना कर, और कोई नहीं कर सकता। बेटा कमल नयन भगवान के अलावा, बेटा मतलब सुनीति बोल रही हैं ध्रुव महाराज से कि बेटा कमल नयन भगवान के अलावा तुम्हारे दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हें राज चाहिए तो उनकी आराधना करो, यही है द्विज का लक्षण। समझ में आ गया द्विज का लक्षण? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म का मतलब भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान कृष्ण को जानता है ये उपदेश करता है कि आप भक्ति कीजिए, भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे, ये ब्राह्मण का लक्षण है। समझ में आ रहा है कि क्यों कोट कर रहे हैं? तो अब आप इसकी दृष्टि से देखिए, भले ही सुनीति क्षत्रियाणी है, उत्तानपाद क्षत्रिय थे, उनकी पत्नी भी क्षत्रियाणी थी, लेकिन द्विज का गुण है, भक्त है भगवान की, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवों के लिए आवश्यक ज्ञान यही है। एक मिनट से आप पहले मैं आगे जाऊं। एक भक्त को मैंने बोला कि आपने अच्छा किया, मैंने कुछ सेवा दिया था उनको कि श्रीधरी को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कीजिए, तो उन्होंने नहीं किया, उनके पिताजी को देते, पिताजी ने किया। तो हमने कहा आपने बहुत अच्छा किया। तो कहती मैंने तो नहीं किया, मैंने तो केवल फाइल फॉरवर्ड करी। तो हमने कहा जब तक आप फाइल फॉरवर्ड नहीं करोगी वो तो नहीं, उसको उनको प्राप्त नहीं हो पाती, और वो अनुवाद उसको मतलब टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो कहती मुझको भी केवल फाइल फॉरवर्ड करने से मुझे पूरा लाभ मिलेगा। हमने कहा हाँ, जैसे यहाँ पे ध्रुव महाराज को फॉरवर्ड किया ना ये नहीं कहा कि चलो 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 बेटा अभी अब चलते हैं हम पिताजी के पास, या उत्तानपाद के पिता का नाम क्या है? मनु महाराज, स्वयं भव मनु। हाँ चलो चलो हम अभी ससुर जी के पास चलते हैं, अभी तुम्हारा राज दिलवाती हूँ, ऐसा करते हैं। देख क्या समझते हैं, मैं रानी नहीं हूँ क्या, तुम बड़े लड़के नहीं हो क्या? प्राय इसी प्रकार से माता जी करते, लेकिन कहा ना। दुःखच्छिदम, कितना सुंदर श्लोक है, भागवतम बहुत सुंदर है। दुःखच्छिदम, दुख का छेदन केवल भगवान कर सकते हैं। जैसे हम लोग कल भी सुन रहे थे ना, भक्ता नाम शमम अभिप्सतः, जो अपने भक्तों के को परम आनंद देने के बारे में सदा ही सोचते हैं, ऐसे भगवान। ईशस्य अनुग्रह मन्यमाना, बहुत ही सुंदर बात। तो ये द्विज का लक्षण है। अब अद्भुत बात यह है कि आजकल ऐसे द्विज हैं जो, एक भक्त घर में प्रचार हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था, उनका लड़का 35 साल का था, शादीशुदा था। तो हमारे भक्त प्रीचिंग कर रहे थे, तो उनको बोला, वो ब्राह्मण जी आके बोले, अरे अभी कहाँ तुम्हारा समय भजन करने का है? अब ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो जीवन के तत्व को समझे वो उसे ब्राह्मण कहते हैं। या मुझे याद है एक जगह हम अपने रिश्तेदार के यहाँ प्रचार करने के लिए गए थे, बहुत पहले की बात, बस पार्टी लेके गए वहां पे। तो वहां पे एक ब्राह्मण आ गया, अरे आप क्या बोल रहे हैं, गीता से भी परे कुछ है? हमने कहा भगवान गीता में बोल रहे हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है, और आप उससे उनसे परे कुछ खोज रहे हैं। और जब हम लोग इस प्रकार की बात करते तो लोग सोचते हैं हम अहंकार कर रहे हैं। हम अहंकार नहीं कर रहे हैं, यथावत बातें पता है। और जब इस प्रकार से लोग कहा जाए कि अब अंट संत कहते हैं तो बड़ा क्रोध आता है। भगवत गीता से परे भी कुछ है, बताइए। तो जो भी है, तो ब्राह्मण का मतलब है कि उपदेश दे व्यक्ति को कि भगवान के तुम शरण में जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस संबंध में प्रभुपाद बड़ा कटाक्ष करते हैं कि आप अग्नि में आहुति दीजिए तो अग्नि जो है भगवान का मुख है, भगवान ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मण के मुख में आप दीजिए तो वो भी सीधे भगवान के पास जाता है। फिर प्रभुपाद कहते हैं वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। समझ में आ गया? जैसे अग्नि को देते हैं आहुति तो अग्नि प्रकाश देती है कि नहीं? तो ब्राह्मण खाया, उसका डकार मार के चला गया और आपको कुछ बताया नहीं भगवान के बारे में, तो इस प्रकार की अग्नि नहीं होना चाहिए। जरूर उसे कुछ बोलना चाहिए। अभी तो आप देखेंगे जब भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार था तो माता यशोदा ने सबसे पहले, क्षमा कीजिएगा, नाम संस्करण नहीं था,
नाम संस्कार तो चुपचाप हो गया था, उसके बाद फेस्टिवल हुआ था। तो पहले वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण को बुलाया, उन्हें अच्छे से प्रसाद खिलाया, फिर वो बोलना चालू किए। महाराज बोल रहे थे कि ब्राह्मणों को खिला के काम कराते हैं, शूद्रों को खा काम करने के बाद खिलाते हैं, नहीं तो काम नहीं करेगा वो। समझ रहे? और ब्राह्मण खा लेगा, प्रसन्न हो जाएगा तो खूब आशीर्वाद देगा और खूब भगवान के उच्चारण करेगा, नाम उच्चारण करेगा। तो जब समझ रहे हैं इस बात को कि द्विज का लक्षण है जो भगवान के बारे में बताए। जीवों के लिए आवश्यक ज्ञान यही है कि वे इस विश्व के रचयिता और विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण को, जगन्नाथ जी को समझें। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि दुनिया में हम जितना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं वो प्राय इसी उद्देश्य से होता है कि पेट पालने के लिए। और आजकल और अन्यथा देखा जाए तो उससे कोई उपयोगिता नहीं है। विपिन प्रभु, हम लोग जो पढ़े थे कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस में, वो क्या जो रोटी देखते तो आप देखते हैं कि इस रोटी को इंटीग्रेट करके इसमें डीएक्स लगा करके हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना अंतर होगा? कोई डिफरेंशिएशन नहीं था ना, केवल इतना देखते हैं दाल आया, उसको चावल मिसान के खा लिए, बस यही तो है और कुछ नहीं। और भी यहाँ पे मतलब सज्जन पुरुष दिख रहे हैं जो इस प्रकार की दिव्य ज्ञान को ग्रहण करके आए हैं ना, पढ़े ना इंटीग्रल कैलकुलस, नहीं पढ़े आप? कोई प्रयोजन नहीं है हमारे जीवन में। कितना मानव जीवन का टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है उसमें। आवश्यक ज्ञान यह है कि व्यक्ति अपने संबंध को भगवान से समझे। और उसको क्यों समझे, महाराज बड़े रोचक तरीके से समझाएंगे उसको, देखिएगा। समर्पण की आवश्यकता, क्योंकि जब समझेगा तो भगवान को वह समर्पण करेगा, समर्पण करेगा तो माया से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि भक्ति आपको कहां लेके जाएगी। ये हम लोग को, कुछ लोग शायद विश्वास भी नहीं होगा कि भगवान के पास हम पहुंचेंगे। भगवान के पास यहां तो यही रिसर्च चल रही कि है कि नहीं, और यहां ऐसा स्थिति आ गई कि फ्लाइट सीधे भगवान के पास। बहुत अजीब से लगता है ना। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, मैं समझता हूं कि अंकित प्रभु ना, अंकित प्रभु के पिताजी के पास काफी धन है, तो हो सकता है कि किसी भिखारी को आपके घर में रहने में कठिनाई हो, आपको वापस जाने में क्या कठिनाई है? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? अब समझ में आ रहा है ना? भिखारी के लिए एक बड़े महल में प्रवेश करना बड़ा भारी है, लेकिन अपने ही बच्चे के लिए महल में जाने में क्या दिक्कत है? तो हम लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो संबंध जागृत है, बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे, खुला है दरवाजा आपके लिए। तो लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आता है? जरा देखिए, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। बोलो। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। सभी लोग मेरे पीछे साथ में बोलिए, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। इसको याद करना है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 20:122। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। माया से मुग्ध जीव, माया से मुक्त मतलब माया एक पिशाचिनी की तरह है, भूतनी की तरह है। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं, हमने तो खूब देखा है, भूतनियों को देखा है। भूतनी को देखा मतलब जो भूतनी के द्वारा या भूत के द्वारा आक्रांत है उनको देखा है, और उनको सब कुछ याद रहता है, बस ये याद नहीं रहता कि वो है कौन। ये प्रत्यक्ष मतलब लक्षण है, कॉमन लक्षण है। जो भी भूत से ग्रसित होता है उसे नहीं पता चलता वो है कौन, और जब पता ही नहीं होता है तो क्या, तो कुछ भी बकेगा, कुछ भी करेगा, अपनी सास को मारेंगी, मतलब अगर माता जी है या प्रभु है तो पता ऐसे पागल की तरह घूमता है। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से माया से मुक्त जीव अपने स्वरूप को बिल्कुल भूला हुआ है। इस कारण से ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वतः और ज्ञान नहीं होता है। आहार निद्रा भय मैथुन के लिए किसी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ना जानवरों को ना इंसानों को। इसके लिए एजुकेशन खास करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना आश्चर्य की बात है ना। देखिए हमारे एक, मैं देख रहा था, हमारे एक ग्वाला है, ग्वाला था, ग्वाला यहाँ से सेवा छोड़ा, उसने सब्जी की दुकान खोल ली। वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है अपना जीवन यापन करने के लिए। और हंसी की बात तो ये है, हमने सुना लखनऊ में छोले भटूरे बेचने वाले की बंगला बन जाता है। गलत तो नहीं कह रहे ना? और पता नहीं, शायद हो सकता है इंजीनियरिंग करके एक छोटा झोपड़ी बनाने में भी कठिनाई हो। कभी सोचा नहीं आपने?
गलत हम नहीं कह रहे, ऐसा होता है ना। तो जिस, हाँ बता रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल ऐसे, तो हम लोग सोच रहे हैं पढ़ा पढ़ा कर ही धन आता है, ये हमारी ही बात नहीं है। जगन्नाथ मिश्र जी ने महाप्रभु की पढ़ाई बंद करवा दी, महाप्रभु ने निमाई की, तो उनकी माँ कहती पढ़ेगा नहीं तो पैसे कैसे आएगा, कहते हैं मैं बहुत पंडित हूँ, जगन्नाथ मिश्र कहते हैं मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, फिर भी निर्धन हूँ। और कुछ लोग हैं जिन्हें काका का भी लिखना आता नहीं और बहुत धन मिलता है। ये तो कर्मानुसार प्राप्त होता है, लोग स्वीकार नहीं करते कि यही सत्य बात है। खैर, हम खाली ये बात कर रहे थे कि स्वतः ये सब बातें ज्ञान हो जाता है लोगों को, खाना कैसे है, मैथुन कैसे करना है, रक्षा कैसे, सब अपना व्यवस्था सब कर लेता है, लेकिन कृष्ण का ज्ञान स्वतः नहीं होता है। बात ये आ रही थी, सारी बात कहां से आ रही है कि द्विज बनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, इसीलिए सब बातें महाराज जी कह रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं? ठीक है। तो अब नहीं, अगर स्वतः कृष्ण के बारे में ज्ञान है तो भगवान छोड़ देंगे? कहते हैं नहीं, जीवेर कृपा कैला, जीवों पे कृपा करने के लिए कृष्ण वेद पुराण, भगवान कृष्ण ने कैला, कृष्ण वेद पुराण, भगवान कृष्ण ने व्यासदेव जी के द्वारा वेद और पुराणों की रचना करवाई। ये किसी ऐसे मनगढ़ंत रचना नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। और इसका प्रयोजन क्या है? फिर वही चले जाइए उदाहरण पे, माता बताती बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम इनकी समर्पण करो, उनकी सेवा करो, सुख से तुम्हारा ही पालन पोषण करेंगे। होता है कि नहीं? उसी प्रकार से वेद रूपी माता, पुराण रूपी भाई हमको उपदेश दे रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। श्लोक तो मुझे याद नहीं, लेकिन सुंदर श्लोक है कि वेद रूपी माता कहती है कि कृष्ण भगवान है, श्रुति रूपी बड़ी बहन भी कह रही हैं कि भगवान है, और पुराण भैया भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण पिता है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? बड़ा सुंदर श्लोक है, कहाँ था, शायद चैतन्य चरितामृत में कहीं तो था, बड़ा सुंदर। इस जगत में आप देखते हैं कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है ये तुम्हारे पापा, और बड़ी बहन तो क्या बोलेगी? पापा, कब पापा के पास जाओ। और बड़ा भाई भी बोलेगा अरे तुमने पापा के लिए कुछ किया नहीं, या कुछ भी। तो छोटा बच्चा जो एकदम अबोध है वो तीनों से सुनता रहता है, तो हाँ यही हमारे पापा है। तो चाहे श्रुति से सुनिए, चाहे पुराण से सुनिए, चाहे आप उपनिषद पढ़िए, चाहे कुछ भी करिए, सभी बोल रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान। लेकिन जब भक्तों के अनुगत्य में होते हैं तब हमें बात समझ में आती है, ये बात रहती है। जैसे ईशोपनिषद का श्लोक कोट किया गया था कि सब कुछ ईश के वश में है, ईश्वर के वश में है। ये नहीं समझ में आता है लोगों को कि ईश्वर है कौन। मुझे ये प्रैक्टिकली वस्तुतः एक माता जी ने बताया जो पढ़ाई कर चुकी है एमए में, और ने कहा कि संस्कृत में हमने पढ़ लिया ईशोपनिषद, क्या नाम है, तनवांगी माता जी, तनु माता जी, कहने ईशोपनिषद तो पढ़ लिया हमने, लेकिन हमें समझ में नहीं है तो ईश है कौन। जब प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़े तब समझ में आया कि ईश मतलब ये भगवान कृष्ण। नहीं, इम्तिहान देने के लिए पढ़ते, यहाँ भी तो इम्तिहान देने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं ना कि ईश मतलब भगवान कृष्ण, ये तो नहीं लिखा रहता। ये दिक्कत है। प्रश्न होगा ना, ये सब कुछ ईश्वर का है तो पूछेगा ना ईश्वर कौन तो है कि नहीं। जीवों को स्वयं ये ज्ञान नहीं होता कि किसने इस जगत की उत्पत्ति करी है, कौन पालन कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने शास्त्रों की रचना की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे बार बार ये बात बोली जाती है, सृजति अत्ति अवत्ति, ये पॉइंट बार बार आता है। जन्मादि अस्य यतः विश्वपालकः वेदसः, जगत की सृष्टि करने वाले, ताकि इतना बात याद रहे कि कृष्ण की सारी संपत्ति है। इसको भूलना हमारे लिए बहुत आसान है। यहां तक कि प्रवचन के बाद मुझे एक व्यक्ति बोले ये लैपटॉप भगवान दे, सॉरी ये फोन भगवान दे रहे हैं। अगले हफ्ते आके मैंने बोला तुम्हारा बाप, उनको बोला नहीं ऐसा, लेकिन मन में बोला कि आपका बाप दे रहा है। अब बताइए, अपने बाप के देश से, अपने बाप हमारे देश से अपने प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण के ही से सब कुछ आया, अहम सर्वस्व प्रभु। कितना बड़ा ज्ञान है। भक्त होकर भी कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं कि फोन कहाँ से आ रहा है। अरे फोन चलाने की बुद्धि कहाँ से आ रही है? जिसने फोन बनाया उसके पास सामान कहाँ से आ रहा है? अपने देह से प्रकट कर रहा है, और वो देह से भी प्रकट कर रहा था, देह कहाँ से आई है जरा बताइए। थोड़ा सोचना चाहिए, बोलने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, कहां से वस्तु आई। इसलिए श्री कृष्ण ने शास्त्रों की रचना की है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, जरा वैसे विचार कीजिए कि आप लोग देखिए कोई वस्तु रखी रहेगी तो सहज रूप से हम ये प्रश्न करते हैं कि ये किसकी है। मान लो ये मृदंग रखा है उधर, तो आप सोचेंगे ना कि किसका है, ये तो उठाया लेके चल देंगे। करते हैं ऐसा? सामान्य व्यक्ति भी पूछता है ना कि ये किसका है।
और हम जब से जन्म लिए हैं कभी ये नहीं सोचते या बोलते कि आंखें किसकी हैं, किस प्रयोजन के लिए किसने मुझको दी हैं। कभी सोचा हमने? नहीं सोच पाते। यही बात बोले, कृष्ण के बारे में स्वतः ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियों को प्रयोग मैं कैसे करूं मुझे नहीं पता। एकदम अबोध बच्चे की तरह है हम लोग, बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। शास्त्रों को पढ़कर ही जीवों को ज्ञान मिलता है कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, हमारे त्राता हैं, दुखों के निवारण करने वाले हैं, बंधु हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारे स्वामी हैं। जीव को इसका ज्ञान शास्त्र, गुरु और अंतर्यामी परमात्मा द्वारा होता है। इसको हाईलाइट किए, बहुत सुंदर बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। परंतु परमात्मा, प्रश्न कर सकते हैं अंतर्यामी परमात्मा तो हमेशा से है, चुप क्यों बैठे हुए? क्यों चुप्पी साधी हुई है? अनादि काल से मैं दुख भोग रहा हूं, भगवान ने क्यों नहीं बताया? बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल महाराज दे रहे। परंतु परमात्मा तब तक ज्ञान नहीं देते जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता या भगवान के भक्तों को समर्पण नहीं करता। समझ रहे हैं समर्पण की आवश्यकता? तो कहे कि ना हम तो वैष्णव के संग में नहीं जाएंगे, वहां नहीं सुनेंगे। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि व्यासदेव और नारद जी भी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए नीचे बैठ के सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। कितने अद्भुत बात है, इज इट नॉट? गुरु और परम गुरु हैं, और वह भी ज्ञान। जैसे आप सोचिए, मान लीजिए आप सब लोग खड़े होते और मैं बैठ के क्लास दे रहा तो कुछ असंगत लगता कि नहीं? और सब लोग कह रहे टाइम नहीं हमारे पास, फिरोज जी मतलब अब बोलिए, टाइम नहीं हमारे पास, अब बस हमें और बहुत सारे काम कर रहे हैं। हाँ, और कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा होता और कहता हाँ बस बस बोलिए बोलिए, हाँ ठीक है। ऐसे वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता ना, ठीक है। इसलिए भक्तों को समर्पण करना होता है। खाने पीने के लिए, घूमने के लिए ज्ञान देते हैं बिना किसी बिल पेमेंट के, बिना किसी समर्पण के लिए। लेकिन भगवान भक्ति ज्ञान नहीं देते हैं। जब व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है, उनको प्रणाम करता है, तब भगवान हृदय से ज्ञान की अनंत धारा प्रवाहित करते हैं। ये लाइन, ये पूरा सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, अपने जीवन में भी आप अनुभव कर रहे होंगे, अगर आप नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं और बार बार उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। ये पहले नहीं था क्या? ये मैं खाली समझा रहा हूं, लिंक क्या है। प्रभुपाद जी ने तो ग्रंथ लिख के दिया हमको, व्यासदेव जी लिख के दे दिए, शास्त्र है। लेकिन एक और व्यक्ति, इसका बहुत बड़ा रोल है, वो है अंतर्यामी भगवान का। जब भगवान हमारी भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, तब उस शास्त्र की बात को हमारे को प्रकट कराते हैं। देखो कितना अच्छा पॉइंट है, देखो कितना सुंदर पॉइंट है। ये समझता हूं कि जो भक्त भी पढ़ते हैं वह इसको बड़ा स्पष्ट रूप से समझते होंगे। ये अनुभूत चीज है। भगवत गीता का ही कोई श्लोक है, कोई भी आप उसको पढ़ेंगे, हर बार कुछ फ्रेश लगेगा, कुछ नया आलोक प्रकाशित होगा आपके हृदय में। तो भगवान की कुछ बात आपको समझ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपने अनुभव किया होगा कि मन में कोई प्रश्न है और कथा चल रही है और वो एकदम से लगता है वक्ता एकदम सटीक आपके ही उस पर प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो ये समझना चाहिए कि वक्ता भी जो है भगवान के द्वारा नियंत्रित है। आपने महसूस किया इस प्रकार से? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी अंतर्यामी परमात्मा ज्ञान तब देते हैं जब हम कुछ भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के लिए हमें वैष्णव का आश्रय लेना ही होगा। आश्रय समझ रहे हैं? हमको सिखाइए हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, इज इट नॉट? अहंकार का तो कोई स्थान इसमें ऐसा नहीं है। आप जहां हैं वहां पहले ही पहुंच चुके हैं, तो अब क्या बताएंगे ऐसे व्यक्ति को? हाँ, तो बताने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। वॉट इज द डिफिकल्टी इन बिकमिंग लिटिल हम्बल? मुझको नहीं पता है, ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत? और अगर जैसे शास्त्र से सम्मत बात बताई जा रही तो वहां क्या दिक्कत है? लेकिन ये थोड़ा सा भी आप मनन करेंगे तो आप एकदम हिल जाएंगे कि हाँ सत्य बात है, भगवान के पास अनंत ज्ञान है, भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और चाहते भी कि हमारा हमको ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक कुछ भक्ति का क्रेडिट नहीं हो तो बोलते नहीं है। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे आपका हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते जाएंगे। समझ रहे हैं?
ये शायद नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे जैसे आप बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो ये यज्ञ है और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होकर के आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। वापस श्लोक पे आ जाइए। इदम स्वनिगमम ब्रह्मन अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञान अमैश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशव। यहाँ श्लोक नहीं है, हमने नारद जी की उक्ति से सुना था। इदम स्वनिगमम ब्रह्मन, हे ब्राह्मण व्यासदेव, इदम स्वनिगमम, जब अवेति, जब भगवान ने देखा कि जो वेद का गुह्य ज्ञान मुझे भक्ति वेदांत द्वारा प्राप्त हुआ, मद अनुष्ठितम, मेरा द्वारा उसको अनुष्ठित किया गया, तब अदान में, तब उन्होंने मुझको दिया। क्या दिया था? ज्ञान, ऐश्वर्य मतलब सिद्धियां, और फिर अपनी भक्ति प्रदान करी। कुछ समझ में आ रहा है बातें? तो यानी कि भगवान ज्ञान तभी देगा जब व्यक्ति शास्त्र को पढ़ेगा, शास्त्र सुनेगा। और आप ये भी देखते हैं कि पढ़ करके उतना नहीं समझ में आता है। इसका कारण है कि जो व्यक्ति साधना किया है, भक्ति किया है, उसको शास्त्र आपसे अधिक दिखेगा। तो इसलिए फास्ट प्रकृति का ये है तरीका कि आप श्रवण करें। जितना अधिक श्रवण करेंगे, पढ़ना भी चाहिए, साथ में पढ़ना भी चाहिए, अगर आप श्रवण करेंगे तो उसी चीज को आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हमने तो कई बार अनुभव किया है कि परम पूज्य वृंदावन महाराज का प्रवचन सुनते हैं तो श्लोक पे एकदम ही एक अलग अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो जाती है। महाराज जी से श्रवण करते कितने आप देखेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग इमीडिएटली रिफाइंड हो जाती है, क्योंकि उस दृष्टि से हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं और सोच सकते भी नहीं है, क्योंकि जितनी चेतना है उतना ही व्यक्ति सोच पाएगा, उतना ही देख पाएगा। तो ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये ध्यान रखिएगा, भगवान को प्रणाम करने वाला जब व्यक्ति उठ रहा है तो वही व्यक्ति नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है। भगवान का नाम उच्चारण, हर हरि नाम के संग हमारा सूक्ष्म शरीर धुल रहा है, सफाई हो रही है। वी आर नॉट द सेम पर्सन। आज आप सेम व्यक्ति नहीं जो 16 माला करके उठा है, हर नाम के संग हमारा सूक्ष्म शरीर चेंज हो जा रहा है। इसी कारण से अधिक हमको भगवान की भक्ति समझ में आती है। इस पर मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था कि देखिए, कई बार ये प्रश्न होता है कि हम भक्ति में श्रद्धा कैसे रखें, दृढ़ श्रद्धा कैसे हो। ये प्रश्न कई बार आया। नाम महिमा लिखी है लेकिन हमें तो विश्वास नहीं होता। तो अविश्वास का कारण केवल गुणों का, क्या कहा जाएगा, गुणों, प्रकृति के गुण, हाँ प्रकृति के गुण हमारे हृदय में एक्सपैंड करते हैं, प्रभुपाद जी गीता में बताते हैं, और वह हमारे हृदय को कलुषित कर देते हैं, चेतना को कलुषित कर देते हैं। इसलिए समझ में नहीं आती बात। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे, हृदय शुद्ध होता जाएगा, तो उसी साधन पे, उसी हरि नाम के ऊपर, उसी कथा में आपको बहुत श्रद्धा होती चली जाएगी, और अपने चित्त की आप शुद्धि को अनुभव भी कर रहे हैं। मेरे इस बात को समझ पाने एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मैंने कई बार बोला कि हम लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते, अच्छा लगता है। किसी को पूछो कैसी क्लास लगी, हाँ अच्छी लगी। उससे पूछो क्या अच्छा लगा, तो बहुत कठिन होगा बताना उसके लिए कि क्या अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा, उसको मन प्रसन्न हुआ उसका। अब धीरे धीरे उसको क्लास के सूक्ष्म पॉइंट्स भी समझ में आने लग जाते। जैसे मुझे अच्छा लगा था कि हमारे अनीश कृष्ण प्रभु, अच्छा लगा नाम, ठीक है, अनीश कृष्ण प्रभु जो है, ये जब इस क्लास को तैयार कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारी बातें हाईलाइट करी। तो हाईलाइट मतलब अब समझने आ रहा है कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक आपको सूत्र और भी बता रहा हूं कि जब आप प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं तो कैसे पढ़िए, पूरा बात ना समझ पाए, लेकिन एक पॉइंट आपको अच्छा लगा, उसको उठा के अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये हमको भूरीजन प्रभु बताए थे व्यक्तिगत रूप से, और महाराज जी बताते, कदम कानन महाराज जी, परम पूज्य कदम कानन महाराज भी इस बात को बोल रहे थे कि आप पूरा नहीं समझ पाओ, लेकिन एक पॉइंट पकड़िए और फिर अपनी डायरी पढ़ेंगे, या आप अगर फोन में सेव कर लेते हैं तो वो सारी पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आया, भगवान ज्ञान कब देंगे? जब हम कुछ भगवान के भक्तों को समर्पण होकर के भक्ति करते हैं। एक बात और भी हो सकती है कि भगवान सबको ज्ञान क्यों नहीं देते, क्योंकि तब भगवान में पक्षपात का दोष लग जाएगा। भाई इनको दे रहे हैं, अगर भगवान डायरेक्ट भक्ति देने लग जाए तो सुमधुर गौरचंद्र प्रभु को दे दिया, और रूपा नगो प्रभु को नहीं देगा तो रूपा नगो प्रभु केस कर देंगे ना भगवान के ऊपर। तो हम भी तो लड़के, हम भी तो अंश हैं आपके, हमें क्यों नहीं दे रहे? कुछ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन भक्त लोग भेदभाव करते हैं इस दृष्टि से कि भाई कोई व्यक्ति अगर द्वेषी है तो उसको प्रीचिंग नहीं करते, कोई इनोसेंट है तो उसे प्रीचिंग करते। तो इसलिए भगवान अपनी कृपा को भक्तों की कृपा के पीछे लगा दी है। वो कृपा भी भगवान के ही द्वारा आ रही है, लेकिन वो इस तरह, तो इसमें भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं आता कि इसको दे रहे इसको नहीं दे रहे। और ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग भेदभाव द्वेष के कारण नहीं करते, जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसको नहीं बताते, बस ये बात है। जब ज्ञान हो जाता है तब क्या स्थिति होती है?
क्या मतलब है ज्ञान का? कृष्ण मोर प्रभु तराता जीवर है ज्ञान, ये पूरा श्लोक है। कृष्ण के प्रति ये भावना होना शुद्ध ज्ञान का लक्षण है। और अगर कोई कहे कि भगवान निराकार है तब तो बहुत बड़ा ज्ञान। महाराज इस पे बहुत हमला, मैं समझता हूँ शायद ही कोई प्रवचन होगा जब महाराज धुलाई ना कर रहे हो निराकारवादियों की। और गुरु जी को पूछते हैं भगवान कौन है? भगवान क्या है? निराकार है। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमको पता नहीं है? मान लो एग्जाम लिख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आए, कुछ भी सुना, जीरो है, हर फिल इन द ब्लैंक्स में जीरो लिख दो, तो कहो कि फिर जीरो क्यों लिख रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि तुमको नहीं पता है? रिक्त तो छोड़ दो ना उस स्थान को। जीरो लिखने का क्या मतलब हुआ? मैं कहूँ 1+1 जीरो, 1+2 जीरो। मान लो हम जो है 2 का पढ़ा बढ़ाए, 2 एक कम 2 की जगह 2 एक कम जीरो, 2 दूनी जीरो, 2 तिया जीरो, तो सब जगह जीरो जीरो। तो ये कहो कि तुमको पता नहीं, तुम्हारा दिमाग जीरो है कि नहीं? ये स्थिति। तो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कृष्ण मेरे प्रभु हैं। इसका मतलब क्या है? जरा इधर देख लीजिए, वापस एग्जाम्पल समझिए। कोई स्त्री की शादी अगर पत्नी किसी लड़के से होती है तो उससे पहले तो कुछ बुद्धि नहीं होती ना कि ये मेरे पति हैं, लेकिन जैसे ही सोचती है शादी के बाद ये मेरे पति हैं, तो समझ जाती है इसे मेरी सेवा करनी है। पति को पत्नी की सेवा करनी समझ लेती है वो। यही समझती है? नहीं, पता नहीं आज क्या समझती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। समझती ये है कि ये पति हैं, मुझे इनकी सेवा करनी है। इज इज नॉट नेचुरल। और कहे कि नहीं पति तो निराकार है तब तो ना रोटी बनानी है, ना कुछ करना है, ना कुछ। समझ गए बात? अब समझ में आया ज्ञान का मतलब? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, वाकई ऐसे लोग घूमते हैं। तब हम बात कर रहे थे ज्ञान के ऊपर कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। मुझे इतनी हंसी आई, और एकदम तब बैठा जब मैं बोल रहा था कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तो बोला ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत है क्या? ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी भगवान की सेवा करने की जरूरत है? मतलब आप तो भगवान बन गए ना, अब क्या भजन की सेवा की जरूरत है? तो मैंने कहा नहीं, आप देखिए, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब यही ज्ञानी, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है और हमेशा सेवा करनी है। ये नहीं कुछ समय माया की सेवा करनी है, निरंतर कृष्ण की सेवा करनी। ये ज्ञान कृष्ण का सही ज्ञान है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। ये शुद्ध ज्ञान का लक्षण है। भगवान को, जगन्नाथ जी को अपना प्रभु मानना, रक्षक मानना, प्रिय आत्म बंधु मानना, इस प्रकार की भावना प्रकट होती है। और ये अनुभूति के रूप में भी हरिनाम जप के द्वारा और कथा के द्वारा होती है। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रेम कर रहे हैं, ऐसे हम सबसे प्रेम करते हैं। वो अलग बात है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष देखिए आप, सांस दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, और उसके बाद खाना दे रहे हैं, सारी वस्तु भगवान दे रहे हैं। किसी का कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति गेहूं अपने देह से नहीं प्रकट कर रहा है, या जल या जो कुछ भी। वो अलग बात है कि हम अज्ञान के कारण भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। सोचा नहीं आपने कभी इस तरह से? इज इट नॉट? मैं आज भी विचार कर रहा था कि ये होता कैसे। जैसे हम हरि नाम जप करते हैं तो हमारा प्रेम जागृत होने लगता है भगवान के प्रति, तो सहज रूप से भगवान की सेवा करने की इच्छा भी आप देखेंगे अपने जीवन में बढ़ जाएगी। सेवा का मतलब ये नहीं होना चाहिए खाली हाथ पैर की सेवा, जिससे कृष्ण सुखी हो वो सेवा। यथा योग यथा कामम यथा कालम, काल के अनुसार, कृष्ण की इच्छा के अनुसार, है कि नहीं? और आप इधर नहीं सोचेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। प्रेम देना जानता है वो, इधर लेना नहीं जानता। वो ये नहीं देखेगा कि हमें कैसा लग रहा है। जाप कर रहे हैं, जैसे आप मृदंग सिखा रहे हो बच्चों को या अन्य भक्तों को, तो वो भक्त लोग क्या करेंगे? उस मृदंग का कोई प्रोफेशनल तो होगा नहीं, बिजनेस तो नहीं चालू करेंगे उसका। वो मृदंग भगवान की सेवा में उपयोग होगा। तो ये प्रेम है ना भगवान। ये सेवा प्रेम से की जा रही है कि नहीं? कि हम आपके कुछ और अंशों को भी ट्रेनिंग दें आपको सेवा में समर्थ बनाने के। इज इट नॉट? कोई व्यक्ति पुजारी सेवा कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी सिखा रहा है, तो ये भगवान को प्रसन्न करेगा कि नहीं करेगा? वह भी तो भगवान की सेवा करने के लिए योग्य बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मेरे पास में उसका उत्तर नहीं है, लेकिन नरसिंह पुराण में प्रश्न उठाया गया कि भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने मृदंग बजाने का या वाद्य यंत्र बजाने का क्या लाभ है? कोई रिसर्च कर सकता है, उपलब्ध है, उसको थोड़ा उत्तर ढूंढ नहीं पाया मैं उतना लेकिन कुछ फायदा होगा जरूर, फायदा जरूर होगा, तभी तो पूछ रहे हैं। तो ये सब मैं खाली बोल रहा हूँ कि किसी तरह से लोगों को ट्रेनिंग देना कि प्रणाम करो इत्यादि इत्यादि, ये सबसे बड़ी कृपा है किसी जीव के ऊपर। नहीं तो वो बेचारा कब तक अज्ञान में पड़ा रहेगा, आप कुछ नहीं कह सकते।
तो मैं ही खाली बोल रहा हूं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। जब तक मनुष्यों को भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जाए तब तक वे अपने और भगवान के बीच के संबंध को नहीं समझ सकते। बहुत मतलब इसको एम्फसाइज नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी कमी है किसी साधक की, जो भगवान के बारे में सुनने का ना सुनने के बहाने इकट्ठे कर ले। बस यही समझ लीजिए। एक बार अमृत प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी शिष्य हैं, उनसे पूछे महाराज जी बहुत सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या करना चाहिए व्यक्ति में? कहते हैं आपको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवान के बारे में जब सुनेंगे तब भगवान को समर्पण करने की बहुत इच्छा होगी। प्रभुपाद जी इसमें कटाक्ष करते हैं, तुम नाई को समर्पित हो सकते हो जो यहाँ पे एकदम ब्लेड चला रहा है कि नहीं? करवाते ही है, बल्कि बुलाते हैं, नाई को बुलाओ, नाई को बुलाओ, और यहाँ ब्लेड चला रहा है। विश्वास ही तो है ना, और भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। तो क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि श्रवण की कमी है। जितना श्रवण करेंगे उतना ही अधिक आपको भगवान पे सहज विश्वास होगा। इस पर भुर्जन प्रभु बहुत अच्छी बात कहते हैं कि एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो लेकिन परम दयालु ना हो, परम क्रूर हो, तो खतरा है कि नहीं? जरा सी गलती होगी मार देगा। जैसे मैंने सुना है कि यहाँ के कुछ डिक्टेटर हैं, उनका क्या नाम था, नॉर्थ कोरिया का जो भी है, किंग जोंग, व्हाटएवर, किंग जोंग कहना चाहिए, व्हाटएवर जो भी है, तो उसका कोई व्यक्ति सो गया, उसका मिलिट्री का व्यक्ति, हल्का सा उसके लेक्चर में तो गोली मार दी। हाँ, व्हाटएवर, भागवत क्लास में ऐसा तो नहीं होता। तो इतना खतरनाक तो नहीं है। अब समझ रहे हैं? ये मान लीजिए औरंगजेब की सेवा कर रहे होते, जरा सी गलती हुई, जरा सा उसको संदेह हुआ कि आप कुछ विरुद्ध जा रहे हैं, तुरंत मार देगा। अब तो समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है लेकिन परम दयालु भी है। तो भक्त की छोटी सी छोटी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं। जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो हमको उत्साह होगा। जैसे आप कहोगे भाई मृदंग बजाया, मैंने कौन सी बहुत बड़ी काम कर दिया। आप ऐसा सोच रहे हैं, कृष्ण ऐसा नहीं सोच रहे। अरे थोड़ा जल, तुलसी और जल देने से अपने आप को देने वाले भगवान, उसके अलावा और किस देवता की सेवा करनी चाहिए बताइए? महाराज तो कई बार इस पे बोलते हैं। जैसे छोटी सी बात देखिए, कुछ एग्जाम्पल लीजिए भगवान के गुणों के बारे में, इसी पे विचार कीजिए। कोई कहता है हम भोग नहीं लगाएंगे भगवान को। पूतना ने जहर दिया तो क्या भगवान ने गति प्रदान करी? गोलोक की गति, मातृ गति। तो अब भी नहीं भोग लगाएंगे खाने का, पर तो मूर्ख ही होगा वो व्यक्ति होगा। क्या नाम, कौशिक जी ने जल दिया तो उनको इंद्र बना दिया। और बलि महाराज कह रहे हैं कि मैंने केवल प्रणाम करने का संकल्प लिया। बलि महाराज को वरुण पाश में बांध दिया था तो प्रणाम भी नहीं कर पाए, लेकिन उनको भी अगले इसमें मनवंतर में इंद्र बना देंगे। और आपको पता है अगले मनवंतर में जो इंद्र बनेंगे तो इस मनवंतर के जो इंद्र हैं वो हटना नहीं चाहेंगे, लेकिन भगवान उनको हटा करके बनाएंगे बलि महाराज को। और उस समय वो उनके साथ में रहेंगे बलि महाराज के, तो कोई शत्रु इंद्र को, बलि महाराज को हिला नहीं पाएगा। यहाँ तो हमारे इंद्र कई बार डीपोस्ट हो जाते हैं, तो उतर जाते नीचे, लेकिन ना उस समय ऐसा नहीं होगा। कितना प्रेम करते हैं बताइए। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना अपने जीवन में। और यहां भी भक्त अनुभव करता है कि भक्ति करके मन उसका कितना प्रसन्न हो गया। बाह्य रूप से अगर भौतिक कुछ व्यवस्था ठीक ना भी हो, ठीक रहती भी है नहीं भी रहती, मन बड़ा प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, संतुष्ट रहता है, कुछ ग्रहण कर ही रहे होंगे इसको। ये बहुत अच्छा मुझे लाइन लगा कि जब तक गुणों का वर्णन नहीं किया जाए। और ऐसा नहीं कि एक बार दो बार सुनने से समझ में आ जाएगा। माया बार बार संदेह उत्पन्न करनी, माया का काम ही है संदेह उत्पन्न करते रहना। भक्ति कर रहे हो, सिद्ध होगे, इस जन्म में होगे। अरे भक्त, अगर ऐसा भक्त के मन में आए तो रुक्मिणी की बात याद आएगी, माता रुक्मिणी की, कि मुझे चाहे 100 जन्म लग जाए लेकिन पति मैं आप ही को स्वीकार करूंगी। तो जब शास्त्र से सुने रहेंगे तब ये नहीं कहेंगे अरे एक जन्म में तो हो नहीं पाएगा, छोड़ो अब। ये सब नहीं रहता। मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूं कि भगवान के गुणों को देखना चाहिए। दूसरा एक और चीज, अपने दुर्गुण को नहीं देखना चाहिए, भगवान के सद्गुण को देखना चाहिए। ये नम्रता है। मैं पतित हूं लेकिन भगवान बहुत कृपालु है। तो वो भगवान अपने गुणों के कारण मेरा उद्धार करेंगे, मेरे गुण के कारण नहीं। ये भक्त की भावना होती। तो ऐसे कितने सारी बातें आप इस पे कह सकते हैं। तो भगवान की भक्त वात्सल्यता, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता इत्यादि जो है, ये सब
भगवान की गुणों को जब सुनता है तो व्यक्ति उनके भक्ति करने के लिए, शरणागति को करने, स्वीकार करने के लिए प्रेरित होता है। व्यक्ति भगवान के बनाए हुए सूर्य के प्रकाश को ले रहा है, पृथ्वी का उत्पादन खा रहा है, जल पी रहा है, लेकिन भगवान के प्रति उसका कोई प्रेम नहीं है। उनसे लाख गुना ज्यादा प्रेम वह अपने परिवार से करता है और अपनी देह से करता है। अब देखिए कैसे, बड़ा एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। हमें सुना है कि हमारी एक मौसी हैं, वो पॉलिटिक्स में खड़ी हो रही हैं। अब वृद्धावस्था को प्राप्त है, जो भी उनका फिक्स डिपॉजिट था सारा कुछ उसमें उसमें लगाया जाएगा कि नहीं। आप देखिए किस प्रकार से लोग 100% शरणागत हो जाते हैं माया के द्वारा, माया के प्रति। देख रहे हैं माया से कैसे खींच रही है। और अगर वो हार गई, जो कि काफी, मैं कोई ऐसे शाप नहीं देना चाह रहा हूँ, काफी संभावना है ठीक है, तो सारा पैसा डूब जाएगा कि नहीं है कि नहीं। और आप ये बताए सारे जीवन में, अब मैं देख रहा था कि कैसे माया खींचती है। और उनसे कह दो कि अभी तुम अपने जो भी कमाई का 20% कृष्ण को दो, तो क्या 20% तो बहुत हो गया, 1% भी नहीं देंगे। और आप भगवान जब जानते हैं भगवान कृष्ण के लिए आप कुछ भी देते हैं, कितना आएगा, अनंत गुना घूम करके आएगा। तो एकदम प्रत्यक्ष दिखा रहा है कि कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे तो माया तो 100% सरेंडर कराएगी। अनन्य शरण, अनन्य गतव हो जाएंगे हम माया के अलावा। माया के अलावा कोई शरण नहीं है। माया एकम शरणम मम का यही मंत्र बोलेंगे। एकदम दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। ऐसी बुद्धि भगवान माया के द्वारा दिलाएंगे, तू मेरा नहीं देगा पैसे, चल भाई माया को दे तू पैसे। ये बात समझिए कि आपको पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा किसी जीव पर हो तो वो समझ पाता है भक्तों से सुनकर कि मुझे बस अब कृष्ण की ही सेवा करनी है। ये बहुत 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 बड़ी कृपा है कि मुझे जीवन में कृष्ण की ही सेवा करनी है। मुझे इस तथाकथित धर्म और कर्म से कोई मतलब नहीं। न धर्मम न अधर्मम श्रुतिकिल। और कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कि ना तुम धर्म के प्रति आसक्त हो, ना अधर्म के प्रति आसक्त हो। भगवान श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा तुम करो, भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान की सेवा करके। कुछ समझ रहे हैं बात? भक्त समझ रहा है, भगवान की उक्ति भक्त समझ रहा है कि जितने सारे धर्म और नियम बताए गए हैं वो ठीक है वेदों में, लेकिन उनको त्याग करके जो भगवान की शरण लेता है, भगवान की सेवा करता है, तो कह रहे हैं वो सत्तम, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। ये भगवान के शब्द हैं 11वें स्कंद में उद्धव जी को। बट ये तभी होगा जब भगवान इस प्रकार का ज्ञान हृदय में प्रेरित करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है बात? कि प्लीज इसको तो समझ के जाइए इस क्लास में। जब भगवान प्रेरित करेंगे हृदय में, तब इस प्रकार से होगा, नहीं मुझे कृष्ण की सेवा करनी। इस पे एक छोटा सा विनोद की बात है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई भगवान सबको खिला रहे हैं, तो उन्हें खिलाने की क्या जरूरत है। तो भी महाराज इसमें बोल रहे थे अन्यत्र एक लेक्चर में कि देखिए इस जगत में आप संबंध देख कर देते हैं, आवश्यकता देखकर नहीं देते हमेशा, है कि नहीं। अपने बच्चे को भूख ना भी लगी, बेटा आम खाओगे, बेटा ये खाओगे, ये करोगे, बोलता है कि नहीं बोलता? तब तो हम नहीं कहते कि भाई कोई भिखारी का बच्चा भूखा पड़ा होगा तब उसको दे। और दूसरा, जो व्यक्ति आपको कुछ नहीं दे रहा है उसको देना चाहिए। आप बहुत दयालु हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन वस्तुतः व्यवहार में हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति हमें दे रहा है उसको हम दे दे। तो भगवान जब हमको सब कुछ दे रहे हैं तो उनको देने में क्या कठिनाई बताइए। और ऐसा भी तो नहीं है, भगवान कितने अच्छे हैं बताइए। आप मुझको कुछ देंगे तो ऐसा तो नहीं मैंगो खा के मैं उतने मैंगो आपको वापस करूंगा। काफी संभावना है कि जो भी मैंगो देंगे उनमें से मैं एक भी आपको वापस नहीं करूंगा, सब मैं खा जाऊंगा, है कि नहीं। यही तो करता हूं मैं लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, सारे मैंगो खाएंगे लेकिन फिर आपको वही मैंगो देंगे। एक बार व्यक्ति पूछा, प्रभुपाद जी बोल रहे थे, किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें दिखाई पड़ रहा है मैंगो कम होते हुए, क्या विश्वास करते हो भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो जानते हैं कि ये बहुत कंजूस आदमी है। अगर 4 मैंगो दिए और 1 मैंगो मैंने कम कर दिया, भगवान जानते तो ये दोबारा कभी नहीं देगा इसीलिए 4 मैंगो के 4 ही मैंगो रखते हैं, खा लेते हैं लेकिन 4 मैंगो के 4 ही मैंगो रखते हैं ताकि दोबारा भी दे। हाँ ठीक है, ये देने से खाते भी हैं और कम भी नहीं होता है। ईमानदारी की बात है कि नहीं। मान लो आपने 1 प्लेट खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम खुद खाएंगे, और सब भगवान खा गए मतलब खाते तो हैं लेकिन खा गए और गायब कर दी प्लेट पूरा, तो आप कहोगे अरे अब नहीं, बहुत हो गया, बस और नहीं खिलाना है इसको। मैं गरीब व्यक्ति कहां से और लेके आऊंगा खिचड़ी, गरीब नहीं आलसी, खिचड़ी दोबारा कौन बनाएगा
है कि नहीं? लेकिन जैसे माता शची माता जब भोग लगाती थी तो वो आके उसको पूरा संपूर्ण रूप से भी खाते थे, तो उनका प्रेम है। लेकिन हमारे संग थोड़ी स्थिति अलग है। आप इसमें मनन करने लग जाएंगे तो कितनी लंबी क्लास होगी, आप कुछ कह नहीं सकते। करोड़ों गुणा अधिक हम अपने देह से प्रेम करते हैं। महाराज बोल रहे थे कि देह को सजाने में कितना समय व्यतीत करता है। मैंने तो खैर इतना नहीं करता हूँ, लेकिन क्या एस्टिमेट दूं, माता जी लोग कितना सजने में समय लगाती होंगी। अब मुझे तो पता नहीं, अब स्वाभाविक सी बात है, आधा घंटा तो कम से कम लगता ही होगा। आधा घंटा वो सब साड़ी फाड़ी वो सब पहनना, वो सब कुछ करना, आप जानते हो कितना? आधा घंटा है। आधे घंटे में क्या होता है? ठीक है, अब आप जानिए क्या होता है। मान लो 1 घंटा, चलो 1 घंटा मान लिया जाए, ऐसे सज रहे हैं बस सज रहे हैं, और वो सोच लेना चाहिए, चाहे स्त्री का देह हो चाहे पुरुष का देह, वो सब जला दिया जाएगा या फिर कीड़े के द्वारा खा लिया जाएगा। अब कहो कि 1 घंटा ठाकुर जी के विग्रह को सजाओ, अरे हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट करके खत्म। और आप सोचिए अब फायदा क्या 10 12 39 39 ना, एक बार भी कोई भगवान के रूप को अपने मन में जबरदस्ती लेके आता है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। विग्रह की मान लो कोई सेवा कर रहा है तो भगवान का स्मरण कर रहा है ना, तो करना ही पड़ेगा आपको। उसकी आंखों को देखना होगा, उनकी नाक को देखना होगा, उनके हाथ को देखना होगा, बिल्कुल गड़ा गड़ा करके देखना होगा। आप अगर पुजारी नहीं तो ऐसे आगे देख के निकल जाएंगे, पुजारी है तो आप करेंगे ना सेवा उस तरह से। तो जो लोग की रुचि है इसमें, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो मैं खाली बोल रहा हूँ, ये सब प्रेम दिखाता है। दुनिया में अपना व्यक्ति गुणगान कितना करता है, बहुत गुणगान करता है, या दुनिया के अन्य लोगों की बात करता है, लेकिन क्या भगवान के बारे में ऐसे नहीं करेगा? करेगा, नहीं करता क्योंकि प्रेम नहीं है। अब मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो भी हम कार्य करते हैं, जब भगवान से प्रेम होता है तो उनसे उनके लिए करने के लिए उत्साह होता है, और अन्यथा नहीं तो व्यक्ति अपने देह या देह के संबंधियों के लिए करता है। ये चीज हम खाली बोल रहे हैं, और आप देख भी पा रहे होंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे भाई, हम भगवान का भजन ना करें और ईमानदारी का जीवन जिए तो क्या दिक्कत है? तो इसको बड़ा रुचिपूर्ण चीज इस तरह से महाराज समझा रहे हैं। देखिए, हम आज 9 सवा नौ तक क्लास करेंगे, उससे पहले हमने बोल दिया कि प्रसाद में आएगा ही नहीं, तो वहां जाके टहलने से अच्छा है कि सुन लीजिए कथा के बारे में। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा रेफरी चाहिए हमको। आप पहले क्यों नहीं आए? महाबेईमानी। ये बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। एक बार एक व्यक्ति ने तर्क किया कि मान लेते हैं कि भगवान इस सृष्टि किए पालन कर रहे हैं, तो इससे क्या, हमें उनकी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? भगवान को याद करने से, स्मरण करने से जीव का दुख दूर होता है, ये वह प्रफुल्लित होता है। महाराज का उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप, मैं आज अनुभव कर रहा था, सब भक्तों ने नाम जूम पे भगवान के नाम पे रख दी। आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम था वटेवर, ऋचा माता, रेवती नाम रख दिया, तो रेवती से क्या नाम स्मरण आएगा? बताइए, किसका स्मरण होगा? बलराम जी की पत्नी का। तुरंत बलराम जी का स्मरण हो गया। वो तो स्वयं भी उनके अंतरंगा शक्ति है। मन प्रसन्न होगा कि नहीं? मान लीजिए किसी का नाम पिंकी था, तो रख दिया प्रिय श्रवा। भगवान के गुण स्मरण हुआ ना, जिनके गुणों का स्मरण करना ही जीव को प्रिय लगता है। इस पे महाराज जी एक और बात बहुत अच्छी बोल रहे थे कि परम पूज्य वृंदावन महाराज की सभी, बहुत अद्भुत बात, प्लीज सुनिए। सभी जीव भगवान के प्रेमी हैं, तो जब आप उनको भगवान के बारे में बताओगे उनको सुख मिलेगा ही। वो हम खाली भूले हुए हैं, लेकिन अगर भगवान के बारे में बात की जाए और श्रवण करते हैं, प्रामाणिक तरीके से बात बोली जाए, उनको निश्चित अच्छा लगेगा, समझ में आएगा आगे की बात है, लेकिन अच्छा जरूर लगेगा। कितने लोग हरे कृष्णा कीर्तन कुछ भी नहीं जानते, कीर्तन होता है नाचना चालू कर देते। देखिए ना, वो लोग वो आपका वीडियो बनाने लग जाएंगे, भक्त लोग नाच रहे हैं तो वीडियो बनाने लग जाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। तो दुख दूर होगा केवल कृष्ण की स्मृति के ही द्वारा। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि लोग श्री कृष्ण के प्रति किस तरह की भावना करते हैं। कंस केवल यही सोचता था कि कृष्ण मोरा शत्रु, अर्थात कृष्ण मेरा दुश्मन है। हिरण्यकश्यपु भी यही सोचता था कि विष्णु मेरे परिवार का शत्रु है, उसने मेरे भाई की हत्या की, हमारा सबसे बड़ा शत्रु विष्णु ही है। आज के समाज में लोग उदासीन हैं। अब देख रहे हैं महाराज क्या बोल रहे हैं। अरे उस जमाने में असुर भी विष्णु का स्मरण तो करता था, विष्णु को मारना है, विष्णु ये वो। आजकल तो गायब ही हो गया। आपको पता होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल कंस को ये पता था कि विष्णु को मार नहीं सकते, इससे वो मुक्त हो गया। उसे पता था ये बात। असुर लोगों को पता होता है कि भगवान कौन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मानेंगे नहीं उनकी बात, लेकिन ये तो पता है ना कि भगवान कौन है। और अभी क्या है, लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उदासीन समझ रहे हैं।
उदासीन शब्द था जो मैं आपको बोलने चला था, तटस्थ और उदासीन। तट पे सब मतलब या तो इस तट पे या उस तट पे, लेकिन उदासीन मतलब बीच में, कुछ मतलब नहीं भगवान से। एक पशु की तरह व्यक्ति जी रहा है, ये बार बार मुख से बात आती है क्योंकि दिखता है इस प्रकार से पशु की तरह जीवन अपना व्यर्थ कर रहा है व्यक्ति। और इसी उदासीनता को लोग बहुत अच्छा दर्जा देते हैं, मतलब भगवान से हमारा क्या प्रयोजन है। कई लोग कहते हैं मैं कमाई कर रहा हूं, खा पी रहा हूं, ईमानदार हूं, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहा, इसमें क्या गलती है। ये सुना है आपने, बहुत बार लोग बोलते हैं भाई अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पत्नी का पालन कर रहे हैं, बच्चों का पालन कर रहे हैं, कृष्ण का भजन करने की क्या जरूरत है। नहीं सुना आपने कई बार। ईमान, तो उस पर उत्तर है, ईमान तब होगा जब व्यक्ति कहता है कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ किया है, मुझे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और यही शिक्षा पिता को, बच्ची को, बच्चे को, पत्नी को, सबको देनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी भक्त लड़के की शादी एक सामान्य उदासीन लड़की से हो जाए। उदासीन का मतलब उसे पता नहीं भगवान के बारे में, लेकिन अगर आप उसे बताएंगे तो वो ग्रहण कर लेते। जनरली पत्नियां पतियों की बात मान जाती हैं। ऐसा होता है क्या? हो ही जाता है सर। पहले जमाने में ऐसा होता था, मानते हैं इतनी बात, और अभी भी मुझे लगता है शायद मानती होंगी, पता नहीं। स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास आए नहीं, आप भक्त लोग कुछ बताएंगे, कोई मैसेज। हाँ, मान जाते हैं, कभी कभी पत्नी की बात मान जाता है, कभी कभी पत्नी, जो भी होता है मानती है। ठीक है, होता होगा भाई, मतलब हम तो मान जाती हैं, हम मान रहे हैं कि मान जाती हैं। ठीक है, पति हमेशा मानता है, ठीक है। नहीं, वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बताना चाहिए कि बेटा कृष्ण भगवान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो सहज, जैसे सुभद्रा नटवर प्रभु की बच्ची है, उसका सहज विश्वास है कृष्ण भगवान, बचपन से ही। और वो देख कथा भी सुन रही है, उनको हेल्प कर दीजिए, हाउ टू लीव द ऑडियो। मैं इतना प्रसन्न था, अब नटवर प्रभु को पता नहीं होगा शायद ये बात, आदि पुराण में लिखा है भगवान कृष्ण की उक्ति। एक स्पीकर पीछे चला गया, ठीक है, कि ऐसा लग रहा है मैं कुएं में बोल रहा हूँ, इको हो रहा है। उनको ईयरफोन दे दीजिए, ठीक। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, आदि पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मेरे सामने नृत्य करता है, मैं उसके द्वारा खरीद ले जाता हूं। अद्वैताचार्य जी जो महाविष्णु के अवतार हैं, उनसे महाप्रभु ने कहा क्या चाहिए? मैं आपके सामने नृत्य कर सका, बस, और क्या चाहिए? तो हमको लगेगा बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। ये शरीर के द्वारा की गई भक्ति, और प्लस उस पर आप हरि नाम उच्चारण तो कर ही रहे। मैं खाली बोल रहा हूं कि आपको लगेगा भाई नटवर प्रभु ने अपनी बच्ची को लेकर के 4 बजे उठा करके इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? सोने दो, बड़ी प्यारी लग रही है, क्यूट लगती है, सोने दो उसको ना। उस सुबह उठा करके भगवान के सामने नृत्य, तो पिताजी भी नृत्य कर रहे हैं, बाकी भगत भी नृत्य कर रहे हैं, तो बच्ची क्यों नहीं नृत्य करेगी? आप ही को बच्ची लगती है क्यूट नृत्य करते हुए? छोटी बच्ची नृत्य करते हुए, हाथ उठाते हुए अन्य भक्तों को अच्छी लगती है, ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगती है। और आप भी बड़े क्यूट लगते हैं भगवान के सामने, चाहे हमारे कितने भी बाल पक जाए, भगवान के सामने हम छोटे बच्चे ही है। ये मेरे वचन नहीं है, सनातन गोस्वामी और श्रीपाद हरिदास ठाकुर जी को महाप्रभु कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतने छोटे बच्चे की तरह हो। मेरे कोई भी अपमान करे, तुम्हारा कोई अपमान नहीं मैं सहन कर सकता। ये शब्द है चैतन्य में लिखे हैं, ठीक है। तो मैं खाली बोल रहा था, ये शिक्षा अपने आचरण से, विद्या के द्वारा बताना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, बेटा उनकी भक्ति करो, और बाकी चीजों के प्रति अन्य मनस्क ही रह जाए तो क्या दिक्कत है। ये फोटो देख रहे हैं आप, कितने ईमानदार लोग हैं ना। तीनों के तीनों चोर कुछ ना कुछ सामान लूट के कहीं से ला रहे हैं, और आपस में जाकर मिले और कहें देखो भाई ईमानदारी से बांटना। तो ये ईमानदारी है किसकी? चोरों की। ये प्रभुपाद जी को उदाहरण जो महाराज जी दे रहे हैं, इसलिए हम फोटो रखे यहाँ पे। काफी इंटरेस्टिंग है, इज इट नॉट? यदि कुछ चोर किसी के घर चोरी करते हैं और जब सामान इकट्ठा हो जाता है, तब वे आपस में कहते भाई ईमानदारी से बांटना, इसमें कोई बीमारी ना होने पाए। मान लीजिए कुछ चोर ईमानदारी से धन बांट रहे हैं और इतने में ही पुलिस आ जाए, तब वह बताएगी कि क्या ईमानदारी है।
कि नहीं बात अच्छा है। लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, खा रहे हैं और सोचते हैं कि ईमानदार है। नहीं, वो एक नंबर का चोर है, क्योंकि वो कृष्ण का ले रहा है और कृष्ण की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस तरह से कोई भी ईश्वर को याद नहीं कर रहा है और भगवान के धन को खा रहा है। महाराज पे कई बार कहते हैं कि मान लो भगवान बिल दे दे, भाई तुम इतने जन्मों से मेरी सूर्य की रोशनी ले रहे हो, पानी पी रहे हो, हवा दे रहा हूं, उसका बिल है ये, तो क्या कहेंगे? नहीं सरकार, क्षमा कर दीजिए, हम तो गरीब लोग हैं, हम कैसे आपको इसका मूल्य चुका पाएंगे। तो भगवान महाराज कई बार कहते हैं कि भगवान बड़े उदार है, कहते हैं ये भिखमंगे खाएं पिए कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से है। लेकिन आप छोटी सी बात 2 उदाहरण से समझ जाएंगे। गंगा जी का जल लेके आप गंगा जी को दे देते हैं तो गंगा जी पर के भक्त कहलाते हैं कि नहीं? सूर्य को कभी दीपक अर्पित करते हैं तो सूर्य को रोशनी की जरूरत है आपकी क्या, लेकिन सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है कि नहीं? उसी प्रकार से जो वस्तुएं भगवान ने हमको दी हैं, वाणी, हमारा धन, हमारी बुद्धि, अगर भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारा परम कल्याण होता है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा और पढ़ लेते हैं तो हमारे पास समय है। जगन्नाथ जगतः जीवानाम नाथ पालकः। जगन्नाथ मतलब जो जगत अर्थात जीवों का या जीवों का के नाथ हैं अर्थात पालक हैं। व्यक्ति को द्विज होना चाहिए और भगवान को समझना चाहिए। ये बात आ रही थी कि द्विज के लक्षण से भी सब बातें आ रही हैं। भगवान हमारे प्रभु हैं, रक्षक हैं, नाथ हैं। जगन्नाथ जगतः जीवानाम नाथ पालकः। कृष्ण का नाम जगन्नाथ इसलिए है कि सभी जीवों को यह रहस्य पता चले कि भगवान ही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान के इस गुण को व्यक्त करने के लिए उन्हें जगन्नाथ नाम दिया गया है। बड़ा स्पष्ट है, व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। जगन्नाथ जी अपना धर्म निभा रहे हैं, कोई उन्हें निराकार कहे तब भी वे उसका पालन कर रहे हैं। मान लो कोई मुझे कहे प्रभु जी आपके पास बुद्धि नहीं है, आप क्या प्रवचन करोगे? तो निश्चित सी बात है कि मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। हाँ भाई बुद्धि नहीं, ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, एक अपमान है ना। अब भगवान कंदर्प कोटि कमनीय है, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है, उनको निराकार कर दिया जाए तो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अपराध है। फिर भी ऐसे अपराधियों को खिला रहे हैं भगवान। ये भगवान की उदारता है। इसको कई बार बोला कैसे चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी चांदनी को, रोशनी को एक गाय काटने वाले के यहाँ भी भेजता है, मतलब देता है, और एक गाय के सम्मान करने वाले के पास भी देता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं मतलब पालन पोषण की दृष्टि से भगवान समान है। लेकिन ज्ञान, अगर अपने बारे में ज्ञान की बात करें तो तभी देंगे जब भक्ति करता है व्यक्ति। सदा निरस्त कुहकम, भगवान सदैव तत्पर है और माया के प्रभाव से परे हैं। कुहक मतलब होता है माया, अंधकार, कपट। उन्हें जो करना है वे कर रहे हैं। हमारे लिए शास्त्र बनाए गए हैं, जिनका कलयुग में जन्म हुआ है उनके लिए साधु और शास्त्र बार बार कहते हैं कि निरंतर भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक टॉपिक और ले लूं या फिर? वैसे अभी भी प्रसाद नहीं आया होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आए नहीं, वहां से अभी मैसेज, घंटी नहीं बजी। मैं घंटी लगवा देता हूँ, वहां से घंटी सुनेंगे तब रुकेंगे आप। गुरु और वैष्णवों की आवश्यकता। जगन्नाथ जी स्वयं गौरचंद्र बनकर अवतरित हुए हैं और सभी जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि चित्त शुद्ध करने के लिए महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसको एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। भगवान जब कोई उपाय बता रहे हैं तो वो अमोघ है और वो दम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि हम इतने साल से जब कर रहे हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया। नहीं, आप जब करते रहिए, एक दिन एकदम गायब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा अपराध से बचेंगे तो बहुत अच्छे से फायदा होगा। उसको हम अपराध की चर्चा इसलिए हम कर रहेंगे ही आगे के सत्रों में। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, इससे अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है और भगवान को समझने में सक्षम होता है। यही बात मैं कह रहा था कि भगवान की भक्ति की महिमा प्रारंभ में समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं थोड़ी श्रद्धा रख करके, तो वो हम जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे ये बात समझ में आने लगती है। अभी आप सुन रहे हो कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे क्यों करेंगे? लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे आपको समझ में आएगा, नहीं, कृष्ण व्यक्तिगत रूप से मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए। किसी भक्त के द्वारा या किसी साधु के द्वारा, क्या शास्त्र के द्वारा, प्रसाद, कुछ ना कुछ तरह से भगवान मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दिखने लगता है।
इट इज ऑल, ये सब अनुभूत बातें हैं, सभी भक्त लोग समझ ही रहे होंगे इस बात। भगवान हमारे रूपानुगा प्रभु को प्रेरणा दिए, 120 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के ट्रेन पकड़ी इन्होंने। आपने कभी किया है? 120 किलोमीटर, दैट मीन्स यहाँ से दिल्ली जाना मोटरसाइकिल से। तो कृष्ण आपको प्रेरित नहीं करते तो आप इतनी मेहनत करने वाले थे कभी? आपको लगा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई किया जिंदगी में? यहाँ पे उपस्थित कोई व्यक्ति कभी करेगा? वृंदावन कृष्ण ही खींच रहे थे आप, अब इतनी मेहनत क्या करोगे वापस जाकर के? माया के पास जाने के लिए भी फिर 120 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। छोड़िए, क्या करना है। आपके कोई स्टूडेंट सुन तो नहीं रहे? ठीक है, ये विनोद की बात कर रहे हैं। ठीक, यहीं से प्रीचिंग भी देखो, वाईफाई भी हो जाएगा फर्स्ट क्लास, क्या दिक्कत? नहीं, इतना आसान मत समझो। एक भगत है आपके गुरु भाई, वो राजस्थान से अब तक पहुंच नहीं पाए, 6 महीना होगा यहाँ पे। जान रहे हैं ना? जबकि पूरा तरह से निवृत्त है, 50,000 रुपये आता है, क्या कहते हैं उसको, पेंशन आ रहा है, पत्नी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं, गांव में रह रही है, बच्चे भी ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हों, बड़ा बच्चा उनसे बराबर, उनसे भी लंबा, एकदम हट्टा कट्टा। देखे होंगे भाई बड़े लड़के को, उनके एकदम हट्टा कट्टा वाला लड़का, ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा। और बोले पर आ रहा हूं मैं आज, आ जाओ, रूम रेडी है। नहीं पहुंच पाए तो नहीं ही पहुंच पाए। 6ठा महीना चल रहा है ना? हाँ, 6ठा महीना चल रहा है। ये इतना आसान नहीं है। खैर, इसलिए दीक्षा के समय शिष्य संकल्प करता है कि आज से मैं कृष्ण का हो गया हूं, इसीलिए नाम रखा जाता है कृष्णदास। हम लोग ने तो केवल एक सिमुलेशन किया है ना सर, इनका नाम रख दिया रूप गोविंद दास, तो नाम रखा है खाली। एक्चुअली रूप गोविंद सिंह ही है, अभी तो दास नहीं रखी है। दास अपने अंदर से भावना रख लीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे अरे भाई तो दीक्षा देना चालू कर दिया है। लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, रूप गोविंद नाम सुनने से कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं? आपका नाम क्या था? कानुप्रिया, कितना सुंदर नाम है कानुप्रिया। बोलने से ही प्रेम होता है, कानुप्रिया, है कि नहीं? कितना सुंदर नाम है। हलादिनी शक्ति, कितना सुंदर नाम है। श्रीमती राधा रानी का स्मरण होता है ना? होने, कृष्ण के नाम होने से ही व्यक्ति को भावना होती है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं दासी हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। उसका जीवन बदल जाता है, उस समय उसे द्विज कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही मैं सोच रहा था कि मेरे शरीर में या किसी और के शरीर में, ब्राह्मण के शरीर में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, केवल शरीर के मतलब कहीं जन्म ले लेता है तो हम ज्ञान के कारण मान रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और गुण ब्राह्मण का एक भी नहीं। आपको कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर एनालिसिस करें, मान लो 2 शरीर मर गए हैं, एक ब्राह्मण का व्यक्ति मरा और एक शूद्र मरा, तो उसका एनालिसिस करके तो आप नहीं बोल सकते ना कि खून और उसके बाद क्या अंतर, कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। मेन बात तो मन की है ना, क्या मन के संस्कार हैं, क्या उसी के द्वारा व्यक्ति के गुण प्रकाशित होते। तो यही यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं कि उसके मन में भावना होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। और ये झूठी भावना नहीं है, झूठी भावना को हटाया जा रहा है। झूठी भावना तो ये है कि मैं जगत का हूं, तो उसको हटा करके असली भावना स्थापित की जा रही है कि तुम भगवान के हो, तुम सेवा करो भगवान की ही। और कैसे होता है, इसको सनातन गोस्वामी जी की श्लोक को कह रहे हैं, यथा कांचनताम याति, यथा कांचनताम याति, कास्यम रस विधानतः, कास्यम रस विधानतः, तथा दीक्षा विधानेन, तथा दीक्षा विधानेन, द्विजत्वम जायते नृणाम। द्विजत्वम जायते नृणाम। जिस प्रकार से एक रस के विधान से कांसे को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार दीक्षा के विधान से द्विजत्वम जायते नृणाम, इंसान द्विजत्व को प्राप्त होता है, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ। ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ। नृणाम मतलब कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है अगर वह प्रॉपर दीक्षा विधान को स्वीकार करता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, नियमों का पालन करता है। प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं तुम्हारा 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन ही तुम्हारा ब्राह्मणत्व है, वो उसमें कोई संदेह भी नहीं। दीक्षा होने पर उसके कुछ विशिष्ट उत्तरदायित्व प्रारंभ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि एक निश्चित संख्या में भगवान के नाम का जप करना। कौन सी निश्चित संख्या है? श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा के समय कहते थे कम से कम 16 माला करो का जप करो, ज्यादा से ज्यादा नहीं, ये कम से कम है। कई बार इसको भी लोग खींच देते हैं, कहते नहीं 16 से अगर तुमने एक भी एक्स्ट्रा किया तो गुरु की अवज्ञा करी। मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई ऐसे कुछ प्रचारक घूम रहे हैं जो बोल देंगे नहीं अगर आपने 16 से अगर एक माला भी एक्स्ट्रा किया तो गुरु की अवज्ञा करी। आप गुरु की
क्या आज्ञा है, समझ रहे? कम से कम 16 राउंड, अधिक तो फिर कितना भी कर सकते हैं। वास्तव में दीक्षा के समय भगवान से जीव का संबंध बताकर भगवान का नाम ही दिया जाता है। तुम कृष्ण के दास हो, ये कृष्ण के सिवाय, नाम उच्चारण करो उनका। प्रतिदिन मंदिरों में कथाएं और भक्तों के सत्संग हुआ करते हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण हमारे हैं। स्पष्ट है, भगवान के साथ हमारे संबंध जोड़ने के लिए, उस संबंध का समाजीकरण करने के लिए वैष्णव और गुरु की आवश्यकता होती है। समाजीकरण समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई स्त्री की, लड़की की शादी लड़के से होती है, तो उसका समाजीकरण करने के लिए विवाह यज्ञ होता है। कुछ समझ रहे हैं कि हाँ भाई, अब ये लड़की इसकी पत्नी है, सब लोग समझ गए, समाज के लोग भी स्वीकार करने लग देते हैं। नहीं तो गंधर्व विवाह भी किया जा सकता है, लेकिन समझ रहे हैं, तुमने मान लिया कि भाई वो पत्नी है, वो पति इत्यादि, लेकिन फिर पति वाला लड़का छोड़ के भाग गया है, जो कुछ भी है, कुछ प्रेशर भी होता है ना, व्यक्ति मानता है कि हाँ भाई हम इसकी पत्नी है, ये पति है। कुछ समझ में आ रहा है समाजीकरण की आवश्यकता? यस। वैष्णव जन भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, मंदिर बनवाते हैं और अर्चा विग्रह की स्थापना करते हैं और पूजा विधि द्वारा सिखाते हैं कि ये तुम्हारे प्रभु हैं, तुम्हारे ईश्वर हैं। वे जीव को एक अवसर प्रदान करते हैं। इस तरह से वे समस्त वैष्णव गुरु हैं और वे कृष्ण को समझने में हमारी सहायता करते हैं तथा पुस्तकें छापते हैं। पुस्तकें पढ़ने, कथाएं सुनने, कीर्तन करने और मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करने से हम भगवान को समझ पाते हैं। पूरा प्रोसेस है दीक्षा का। ये नहीं कि दीक्षा लिया उसके बाद गुरु जी का नाम क्या है जरा फोन में देखना, ये नहीं, ठीक है। इस तरह से भगवान के भक्त कृष्ण को समझने में अन्य लोगों की सहायता करते हैं। उन्हीं सहायकों में से गुरु भी सहायक होते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि व्यक्ति कुएं में गिरा है, तो 5-6 लोग मिलकर के उसे उठा रहे हैं। दीक्षा गुरु तो गुरु है ही, और अन्य लोग भी जो हमको भक्ति में शिक्षा दे रहे हैं वह भी गुरु हैं। समझ रहे हैं? वे भगवान को समझने में सहायता करते हैं। दीक्षा के समय जीव का वास्तव में गुरु के साथ नहीं बल्कि कृष्ण के साथ संबंध होता है। मैं चाहूंगा उसको पूरा पढ़ ही देते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः, ये शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की प्रणाम मंत्र में एक भाव दिया गया है। ये संबंध कृष्ण के साथ करा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी समझ लीजिएगा, पढ़ूंगा, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। जीव का संबंध कृष्ण से है। हम भारत में देखते हैं कि विवाह के अवसर पर कन्या को वर से जोड़ा जाता है, पाणी ग्रहण कराया जाता है। पाणी ग्रहण मतलब हाथ स्वीकार करना, हाथ से पकड़ा जाता है, फिर वो गला भी पकड़ लेती है नहीं, वो उधर नहीं होता, बाद में होता है। संस्कार कराए जाते हैं, उस दिन से वह कन्या उस वर की हो जाती है। उससे पहले तक नहीं मानते थे। विवाह में पुरोहित यज्ञ तथा वैदिक मंत्र पढ़कर कन्या वर को अर्पित करते हैं। गुरु और वैष्णव पुरोहित स्थानीय है। पुरोहित जैसे यज्ञ में होता है वैसे गुरु हैं। वे व्यवस्था कर, अग्नि जलाकर, यज्ञ करके भक्त को जगन्नाथ जी को अर्पित कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे गुरु महाराज को भी पूछा गया था, दीक्षा देने में क्या दिक्कत है, नाम चेंज कीजिए, माला दीजिए। कहते नहीं, मैं हर भक्त के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे कृष्ण आप इनको स्वीकार कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। समाज में लोगों के मन में भ्रम है कि आज हमारा गुरु से संबंध हुआ है। जीव का संबंध वास्तव में कृष्ण से है और सदा रहेगा। व्याख्या की जरूरत नहीं, इतना सुंदर प्रवचन है कि इसे समझ में आ रहा होगा। कोई गुरु अगर दीक्षा दे और पहले यह प्रचार करे कि भगवान की सेवा करो, लेकिन यज्ञशाला में बैठने पर कहे कि भगवान निराकार है, उनका ना हाथ है, ना पैर है, ना नाक है, ना मुख है, कुछ नहीं है, और आज से तुम्हारा संबंध मुझसे हो गया है। ये ऐसे गुरु घूमते हैं जो कहते हैं ये रामकृष्ण, तो क्या तुम उधर कहां देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। वाकई ऐसे लोग हैं जो कहेंगे राम कृष्ण की सेवा करने की जरूरत नहीं है, भगवान राम भगवान कृष्ण कुछ नहीं, मेरी सेवा करो, मेरी तरफ देखो। हमारे गुरु को क्या कुछ तो बोलते, गुरु को जो है झूले पे झुला रहे हैं, गुरु भगवान के स्थान पे बैठ गए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी गुरु अगर भगवान को निराकार कहता है तो वह खल व्यक्ति है, और ऐसा व्यक्ति गुरु हो ही नहीं सकता। वो तो क्या बोला जाए, और खल ही बोल दीजिए, खराब व्यक्ति है। आपका हमारा नुकसान करने के लिए वो प्रस्तुत हुआ है। भगवान से संबंध कराया जाए या ना करा जाए वह तो नित्य संबंध है। केवल जीव से उसका साक्षात्कार कराने की आवश्यकता है। समझ में आता है ये बात? हमारा संबंध भगवान से है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा, तो गुरु मदद करते हैं उस संबंध को जागृत करने के लिए। उस संबंध के बीच में नहीं आते। डजंट मेक सेंस? दीक्षा का अर्थ इसको करके मानते हैं। दीक्षा उसी दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन भक्त किसी व्यक्ति को बताते हैं कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, त्राता हैं, बंधु हैं, और कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं।
तो यहाँ पे सबकी दीक्षा हो गई है कि नहीं? चाहे उसका समाजीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हृदय से मान लिया ना कि कृष्ण भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि क्या कोई दीक्षा के बिना भगवान के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। मतलब जो असली दीक्षा का मतलब हुआ कि जो तुमने यही नहीं समझा कि कृष्ण भगवान है, तो भगवान के पास जाओगे कैसे? डजंट मेक सेंस। यस, अग्नि जलाकर नाम बदल देने को ही दीक्षा नहीं कहते। हृदय में भाव होना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। ये बहुत अच्छा प्रवचन महाराज दिए हैं, सारे कहते हैं ना डाउट्स एकदम क्लियर हो जा रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है उस व्यक्ति की दीक्षा उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है, और पता नहीं कितने कितने भक्तों के उपकार उस व्यक्ति पर होते हैं। कोई तिलक लगाना सिखाता है, कोई प्रसाद खाना सिखाता है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से वह धीरे धीरे कृष्ण से जुड़ जाता है। वास्तव में दीक्षा एक प्रमाण पत्र जैसा है कि कृष्ण के साथ संबंध हो गया है। बहुत, बस खाली पढ़ूंगा आप लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत सुंदर है। सर्टिफिकेट, नेम, सरनेम। नेम क्या है? कृष्ण। सरनेम दास, दासी। दिख रहा है? आपने लेटेस्ट फाइल नहीं खोली थी? हरि कथा में भेजा था मैं। एनीहाउ, जूम पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। हमने सर्टिफिकेट डाल दिया। अभी बहुत अच्छा उत्तर मतलब महाराज समझा रहे हैं, खाली पढ़ने से समझ में आ जाएगा। भगवान के साथ हमारा संबंध बहुत काल से है। जैसे स्कूल में लड़के पढ़ते हैं और जब पास हो जाते हैं तब उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन कई साल की पढ़ाई और मेहनत का वह फल होता है। ऐसा नहीं होता कि बिना पढ़े ही वह मिल जाता है। वैसे आजकल शायद ऐसा हो सकता है, चीटिंग करके होता है, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में धीरे धीरे व्यक्ति में कृष्ण का ज्ञान उदय होता है। लेकिन जब तक उसके संबंध का समाजीकरण नहीं किया जाता तब तक उस व्यक्ति पर असर नहीं होता। भाई जैसे लोग दीक्षा नहीं लेते तो कहते हैं आज 16 करेंगे, नहीं भी करेंगे। लेकिन जब दीक्षा ले लेते, नहीं नहीं नहीं, हमने अग्नि के सामने, गुरु के सामने ये वचन लिया, वैष्णव के सामने वचन लिया है कि हम 16 महाराज जरूर करेंगे, तब व्यक्ति और गंभीर हो जाता है। मान लीजिए कोई कन्या किसी वर को अपना पति मान चुकी है, लेकिन जब तक उसका अग्नि जलाकर समाजीकरण नहीं होता तब तक उस बंधन में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती। ये तो एकदम स्पष्ट उदाहरण समझ में आ गया। तभी तो भावना रहती कि नहीं, मैं समर्पण बढ़ जाता है कि नहीं। शादी करने के बाद इस प्रकार से जो समाजीकरण हो जाता है, समर्पित हो जाता है व्यक्ति। और उसी प्रकार से कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, लेकिन उस संबंध को एक दीक्षा उत्सव द्वारा सामाजिक किया जाता है। दीक्षा केवल उत्सव के समय नहीं हुई थी, जब से हमने समझना शुरू किया भगवान के बारे में, तब से दीक्षा के बाद भक्त पर विशेष असर होता है। अब मैं कृष्ण का हो गया हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तुम अभी के हो, हमेशा से कृष्ण के हो। अब तो मुझे भगवान को भोग लाके ग्रहण करना, पहले तो मैं चॉकलेट खा लेता था, अब नहीं। संबंध पहले से था लेकिन अब विवाह हो गया है। क्लियर समझ में आ रहा है? कृष्ण का ही भजन होना चाहिए और उन्हें ही सब कुछ समझना चाहिए। वैष्णव और गुरु उसमें एक माध्यम है, सहायक है, इसलिए वे भी पूज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, सहायक है, माध्यम, इसका मतलब ही नहीं उड़ा दिया उनको। उनके बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। मुख्य रूप से संबंध भगवान कृष्ण के साथ ही है। श्री चैतन्य चरितामृत में बात स्पष्ट बताई गई है। बहुत सुंदर श्लोक है। काम क्रोधेर दास हना तार लाठी खाए, काम क्रोधेर दास हना तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट आए। काम और क्रोध का दास होकर के उनकी लाठी मतलब लात या हाँ लात खाता, लात पड़ती रहती, चल ये कर, ये देख, ये खा, ये छू, ये तो हो रहा है। भ्रमिते भ्रमिते, जूते पड़ते पड़ते कहा जाए कहीं पूरे विभिन्न योनि में भ्रमण करते करते यदि साधु वैद्य पाए, साधु और वैद्यों के संपर्क में हो गया, जब बताएं बेटा तू कृष्ण का दास है, तेरी बीमारी है, कृष्ण से विमुक्ता, इसका इलाज है हरि नाम। तार उपदेश, यही उपदेश, तुम कृष्ण के सेवक, कृष्ण की सेवा करो। और मंत्रे, उसकी मंत्रणा या फिर हरि नाम मंत्र। तो जब वो करता है तब ये पिशाची पलाई, ये जो माया रूपी पिशाची भागती है। और क्या होता है? कृष्ण भक्ति पाए, वह कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है, तब एक कृष्ण निकट जाए, तब वह कृष्ण के निकट जाता है। तो समझ रहे हैं वैष्णवों का महत्व। उनके बिना लात ही खाते रहेंगे। और महाराज जी तो बोलते हैं लात कैसा? जैसे कोई जूता जिसमें लोहे की कील हो, वो मुंह पे मारा जाए,
ऐसे ठीक है, उसको विश्वास नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही दुख है जीव का भोगों में प्राप्त करके। जीव अपने कर्मानुसार, थोड़ा सा पॉइंट है, 4-5 पेज पढ़ लेते हैं। जीव अपने कर्मानुसार काम क्रोध का दास बनकर उसका लात यानी पदाघात खाता सहता रहता है। ऐसे ही दुख सहते सहते यदि वह साधु वैद्य को प्राप्त कर लेता है तो उस वैष्णव साधु के उपदेश से माया पिशाची भाग जाती है तथा कृष्ण भक्ति प्राप्त करके वह कृष्ण के निकट चला जाता है। तो हम सभी लोग इस कैटेगरी में हैं और हम लोग को अपना बहुत भाग्य मानना चाहिए कि प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद और प्रभुपाद के अनुगत्य भक्तों का संग प्राप्त करके हमका उपदेश मंत्र मिला है और पिशाची के भागने का आप लोग अनुभव कर भी रहे हैं। धीरे धीरे माया का प्रभाव कम हो रहा है। प्रातः और सायं भागवत श्रवण की आवश्यक है। सबको भगवान के विषय में सुनना चाहिए। प्रायः भक्त 24 घंटों में से केवल एक ही समय कथा में बैठते हैं। श्रीमद् भागवतम के सुबह के सत्र में एक बार बैठने से भक्त सोचते हैं कि अब 24 घंटे कृष्ण कथा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सुन लिया और ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मैत्री जी कहते हैं प्रातः और सायं 2 बार, मैं व्याख्या पहले भी कर चुका हूं। यहां चेतना डेवलप हुई और दिन में मान लो कुछ कलुषित हुई तो शाम को फिर सफाई। सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को भगवत गीता सुनना या पढ़ना चाहिए। तो आप शाम को क्यों करते हो? कोई ऐसा नियम नहीं कि शाम को भागवत नहीं कर सकते। अधिक लोग शाम को आ पाते हैं तो शाम को भागवत कर रहे हैं। भगवत गीता पढ़ा ही चुका हूं। समय तेजी से बीत रहा है, जल्दी से जल्दी भागवत को ग्रहण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और भक्तों की संगति में भक्ति करना चाहिए। नहीं प्रभु जी अभी तुम बहुत यंग है, मात्र वो तो नहीं पूछूंगा, हम 16 साल के हैं। अरे 16 साल के नहीं है, अनादि काल से देखो कितना लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। कौन जाने कितनी उम्र हमारे पास बाकी है, तब भगवान में प्रीति उत्पन्न होती है। सुबह भी और शाम भी। और ऐसा नहीं कि बस कथा बंद हुई तो अब हम मुक्ति मिली कथा से, भाई अब तो बहुत हो गया, अब हम वो बातें करेंगे जो हमारे हृदय को रियली बड़ी प्रिय है। उसका सुना तुमने क्या हुआ? नहीं, तो फिर तो हाथी स्नान जैसा हो जाता है। लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, गुरु साधारण मनुष्य नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध व्यक्ति कर बैठेगा। शिष्य को आदेश इसलिए दिया जाता है कि शिष्य भक्ति में आगे बढ़े, उसका हित हो। जैसे मैंने पहले बताया था, कोई शिष्य बोल रहा था अरे गुरु है तो क्या कपार पे चढ़ेंगे, ये बताएंगे हमें क्या करना है, तो तुमने फिर गुरु स्वीकार क्यों किया? ये बताइए। गुरु मतलब कपाल पे चढ़े बताए कि तुम ये करना है, तुम ये मत, और ये मत नहीं करना है, और उसके हित के लिए कहते हैं। लेकिन कभी कभी शिष्य गुरु के इस आदेश को नहीं समझ पाते, वे अवज्ञा कर देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है। मतलब शिष्य बोल रहे हैं, समझ नहीं रहे गुरु जी हमारे स्वभाव को, हमारी स्थिति समझ नहीं रहे। जरा स्थिति समझ के आगे देनी चाहिए। कितना मुश्किल है सुबह उठना मेरे लिए, कैसे उठूं मैं बताइए? गृहस्थी में हूं, ये हूं वो इत्यादि इत्यादि। कल भी इसी प्रकार से एक भगत बहाने मार रहे थे, व्यक्ति थे, नहीं मैं आ नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा क्या बहाना है? 6 बजे उठती, हम काम पे जाना। हमने कितने बजे कर जाते हैं काम पे? 6 बजे। हम 4 बजे उठ के जब कर सकते हैं ना आप? नहीं भाई दिन में नींद आती। तुमने कहा दिन में सो लीजिए। नहीं दिन में 3 साढ़े 3 से क्लास होती है। हमने कहा 1 बजे सो जाइए। नेक्स्ट बहाना, एक की एक बात बहाना। फिर मैंने को बताया 16 माला करोगी आप तो भगवान के पास चली जाओगी। तो 16 माला करने के बहाने ढूंढिए, 16 माला ना करने के बहाने मत ढूंढिए, क्योंकि भगवान इस बहाने आपको अपने पास ले जाएंगे। इसने भक्ति करी है, प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन किया है, बाकी जिसकी जैसे इच्छा करनी हो। मैंने को ये नहीं बोला कि आप करो या ना करो, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। अब आके देखो तो सही। बस वो मान गई मैं कि आऊंगी। अब आई है कि नहीं आई मैं तो नहीं पता, देखा नहीं आज। गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनकी आदेशों का पालन करना चाहिए। गुरु में भी कुछ मर्त धर्म रहेगा। मर्त मतलब जो मरणशील मनुष्य है। गुरु मनुष्य है, इस कारण से कुछ मनुष्य के धर्म उनमें होंगे, लेकिन वास्तव में यदि गुरु कृष्ण में आसक्त व्यक्ति हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, भगवान के भक्त हैं, तब उनकी किसी कमी के चलते उनमें मर्त बुद्धि इत्यादि नहीं करना चाहिए। ये भी तो एक को पता है, प्रभुपाद को व्यक्ति ने इसलिए त्याग दिया क्योंकि प्रभुपाद जी चश्मा पहनते थे। वो सोचा था कि शुद्ध भक्त को चश्मा तो नहीं पहनना चाहिए, तो इसलिए ऐसा होता है मर्त बुद्धि। अरे ये भी तो बीमार पड़ रहे हैं, जरूर कर्म के प्रभाव में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो गुरु के प्रति मर्त बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि उन्हें भगवान बना दो। भगवान के प्रिय सेवक हैं। तो क्या यहाँ रुकते हैं? कोई प्रश्न? अगर एक दो प्रश्न है आपको देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सब बहुत अच्छा डिस्कशन है। उसके बाद 10 नामोपराध शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, भक्ति किसके कारण मिलती है, भगवान या भगवान के भक्तों के कारण? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भगवान के भक्तों के कारण, लेकिन वह भक्ति की वो क्यों करते हैं कृपा? क्योंकि हृदय में भक्ति है। तो वो कहां से भक्ति आई? भगवान की कृपा से। तो वो अलग कृपा नहीं है, बस वो मिल रही है भक्तों के द्वारा।
जैसे यहाँ से हमें दूध मिलता है तो दूध वाला दूध अपने पास से प्रकट करता है कि गाय से लेके आता है, गाय का ही दूध है, लेकिन ला करके आपको दूध वाला दे रहा है, गाय आके नहीं दे रही है, आ गई हूं मैं, चलो भाई कितना चाहिए आपको, ऐसा तो नहीं करते। ठीक है, साउंड इज लो। 16 माला कब करनी चाहिए? कभी भी कर सकते हैं लेकिन कभी भी करेंगे नहीं, इसलिए अच्छा है कि सुबह उठ के करें। जो भक्त ये प्रश्न कर रहे हैं वह हमारे जूम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह हम लोग सब साथ में आके जप करते हैं। और मैं तो देखता हूँ कि विनोद में 16 माला हो जाती है, भक्त तो बड़े विनोदी हो गए आजकल, विनोद करते करते पूरा 16 माला हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। इज इट नॉट? इज इट नॉट? तो आप आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ रुकते हैं, समय काफी हो गया। हाँ, माइक पे बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, आपने कहा कि मतलब जो समझ करके हम लोग दीक्षा ले रहे हैं, मतलब समझ गए कि कृष्ण भगवान है हाँ, पारंपरिक तौर पे, तो वो भक्त मतलब बिना दीक्षा, मतलब जो ऑथेंटिक है उसके बिना भी वो भगवान को प्राप्ति कर सकता है। लेकिन जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रभु जी जो दीक्षित है, नाम कहा दीक्षित है, और वो ये नहीं मान रहा है कृष्ण भगवान है, तो उसका तो मतलब कुछ नहीं हो सकता है लेकिन ना? मुझको समझ में नहीं आ रहा कि उसको दीक्षा दिलवाई क्यों गई। जो ये कह रहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है, उसको दीक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी तो बस काउंसलर की गलती है ना। जो व्यक्ति ये भी समझ नहीं पाया कि कृष्ण भगवान है, उसको दीक्षा क्यों दिलवाई? Okay. नंबर बढ़ाने के लिए। गलती नहीं हो सकती है, गलती हो जाएगी। मेरे से आप गलती करवा लेंगे कोई? इतना तो पता होना चाहिए ना भगवान कौन है, एटलीस्ट कोई मुझसे रिकमेंडेशन गलती में। आप धोखेबाजी तो नहीं कर सकते। इतनी प्रवचन सुनने के बाद भी कोई कहे कृष्ण भगवान है कि नहीं, तो फिर क्या कहा सकता है? फिर तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम कलम नास्ते नास्ते नास्ते। फिर तो हरि नाम का भगवान ही कुछ बुद्धि देंगे। कैसे कैसे इतना प्रवचन सुनने के बाद कोई बच्चा समझ जाता है? वहां कोई बुद्धू होगा व्यक्ति तो। इन एक बात हंसी आएगी, हंसी के लिए बोलूंगा आपको। कल एक भक्त मुझे बोले, प्रभु जी मुझसे बहुत बड़ा नाम अपराध हो गया है। क्या हो गया नाम अपराध? बोला, प्रभु जी मैंने व्यक्ति को नाम की महिमा बताई। मैंने तो क्या दिक्कत है बताई? कि तो वो नाम जप करने लगा। क्या प्रवचन सुन रहा है ये व्यक्ति? नाम जप महिमा बताई और नाम जप करने लग गया, तो ये अपराध कैसे हो गया? तो ये भी बड़ा खतरा रहता है कि हम बोल रहे हैं और उधर क्या सुनाई पड़ रहा है, वो बड़ा डिफिकल्टी। जबकि जूम कुछ नहीं चेंज करता है, जूम तो यथावत ज्ञान को प्रस्तुत कर देता है, लेकिन कभी कभी भक्त तो समझ नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, बाद में प्रश्न आप कर लीजिएगा। अभी बाद में बताएंगे, अभी भक्तों को भूख लग रही है। भक्तों को कष्ट देने से फिर वो दिक्कत हो जाएगी, हमारी भक्ति में व्यवधान आ जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा। रेफरी साहब ने बोल दिया। ठीक है, हरि बोल।